आगे बढ़ते हैं सर। आज मार्केट गिरने की खास वजह तो ये है कि रिलायंस के नतीजे, आईसीआईसीआई बैंक के नतीजे, इन्होंने थोड़ा सा परेशान कर दिया मार्केट को, जिसकी वजह से आज मार्केट गिरा हुआ है। तो पहले एक बार रिलायंस के नतीजों पर नज़र डाल लेते हैं। रिलायंस के नतीजों में क्या कुछ चीज़ें रहीं। देखिए, रेवेन्यू करीब 4% अप रहा और एबिटा में 46,000 करोड़ रुपये का आया, जो कि फ्लैट था। एबिटा मार्जिन्स थोड़े से गिरे हैं, करीब 60 बेसिस पॉइंट के ऑन क्यू बेसिस। नेट प्रॉफिट भले ही 2.5% बढ़ा हो, लेकिन इस चीज़ को पसंद नहीं आया। अब नतीजों के बाद आरआईएल पर रिसर्च हाउसेज ने ज़्यादातर ने अपने टारगेट कट किए, जिसकी वजह से आज काउंट थोड़ा सा रिएक्ट कर रहा है। अगर आप देखोगे, मॉर्गन स्टैनले ने पहला टारगेट 1847 का दिया हुआ था पहले, अब नतीजों के बाद उसको घटाकर 1803 कर दिया। रेटिंग में कोई बदलाव नहीं है, जिसकी बाय रेटिंग थी बाय है, जिसकी आउट परफॉर्म रेटिंग थी आउट परफॉर्म है। जेफरीज ने करीब 35 रुपये टारगेट घटाया, मैक्वेरी ने स्थिर रखा है, सिटी ने भी करीब 45 रुपये का टारगेट घटाया है। तो मैक्सिमम जो टारगेट घटा है वो करीब 45 रुपये का घटा है। और आज काउंटर पर जो रिएक्शन आया है वो अब लगभग 45 रुपये आ चुका है, क्योंकि 1458 पर ये बंद हुआ था, आज 1409 आ चुका है। सनी सर, जितना रिएक्शन टारगेट घटाने पर आया, भले ही वो टारगेट बहुत ऊपर के हो, 1400 की चीज़ 1800 के टारगेट के लिए अभी भी कोई उससे खास फर्क नहीं पड़ जाता, लेकिन कहीं ना कहीं जितना टारगेट घटाया गया उतना काउंटर टूट चुका है। अभी ठीक है या अभी और पिटाई बाकी है इसकी, रिलायंस की? आई थिंक मोस्ट ऑफ द निगेटिव मुझे लगता है कि प्राइस दिन है, क्योंकि रिजल्ट के पहले ही हमने देखा था कि रिलायंस के स्टॉक में करेक्शन हो चुका था। और जिस तरह से हमने नतीजे देखे, थोड़े से मिक्स बैग रहे थे। हमने देखा कि रिटेल जो कि एक की ग्रोथ ड्राइवर है, वहाँ कोई बहुत ज़्यादा खास ग्रोथ नहीं देखी। 8% की ग्रोथ थी, डबल डिजिट ग्रोथ एक्सपेक्टेड थी। और टेलीकॉम बिजनेस में आरपू की जो ग्रोथ है 1% रही है सिक्वेंशियल। और ऑयल टू केमिकल वॉज अ की स्टार परफॉर्मर इन द क्वार्टर। तो थोड़ा सा मिक्स बैग रिजल्ट रहा था, और उसी के चलते हमने देखा कि हल्का सा डाउनग्रेड भी आया है इन टर्म्स ऑफ अर्निंग। बट हैविंग सेड दैट, ग्रोथ ट्रिगर भी है आगे आने वाले समय में। वैल्यू अनलॉकिंग ऑफ कंज्यूमर बिजनेस, न्यू एज जो न्यू एनर्जी बिजनेस है, वहां से अब अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन आने वाले 2-3 सालों में आते हुए देखेंगे। तो मुझे लगता है कि निगेटिविटी ऑलरेडी प्राइस दिन है स्टॉक प्राइस में। जो अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं वो ग्रेजुअली एक्यूमुलेट कर सकते हैं। जब हम ग्रेजुअली बोलते हैं, मे बी ओवर द पीरियड ऑफ नेक्स्ट 3 to 6 months, सो दैट जब नेक्स्ट अर्निंग साइकिल टर्न होगा रिलायंस के लिए, उस वक्त इसका बेनिफिट प्ले आउट होते दिखेगा। इस सिप से तो नींद टूटती है, लेकिन केवल जागना नहीं, आगे भी तो बढ़ना है। उसके लिए चाहिए एक और सिप। हर महीने छोटी छोटी रकम की इंस्टॉलमेंट यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान से शुरू कीजिए निवेश। लेकिन पैसे बढ़ाने वाली कौन सी सिप आपके लिए रहेगी अच्छी? म्यूचुअल फंड सिप से जुड़े हर सवाल का जवाब मेरी सिप मेरा सवाल। सोमवार से शुक्रवार 4 बजे मिलेंगे हम सिर्फ मनी 9 पर।